बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अमरीन ज़हरा एक बार फिर सिंधवे से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपसे ये डिस्कस करूँगी कि हम जो खुदा के बंदे हैं, जो अशरफुल मखलूक़ात हैं, वो क्यों खुदा से इतना नाला होते हैं, क्यों उसकी दी हुई चीज़ों का शुक्र अदा किए बग़ैर हम सिर्फ़ उन चीज़ों पर मायूस हुआ करते हैं जो वो हमें किसी मसलहत की वजह से नहीं दे सकता, या अगर वो नहीं देता या वो हमसे छीनता है तो उसमें उसकी कोई बेहतरी होती है। लेकिन हम इतने नाशुक्रे बंदे हैं कि हम अपने रब पर भी एतबार नहीं करते। आज मैं आपसे एक वाक़या डिस्कस करती हूँ। आए हम उस वाक़ये की तरफ चलते हैं। एक मशहूर मुसन्निफ़ ने अपने मुताले के कमरे में कलम उठाया और एक कागज़ पे लिखा, गुज़श्ता साल मेरा ऑपरेशन हुआ और मेरा पित्ता निकाल दिया गया। बुढ़ापे में होने वाले इस ऑपरेशन की वजह से मुझे कई हफ्ते तक बिस्तर का होकर रहना पड़ा। उसी साल ही मेरी उम्र 60 साल हुई और मुझे अपने पसंदीदा और अहम तरीन मुलाजमत से सुबुक्तोश होना पड़ा। मैंने नशर व इरशाद के इस इदारे में अपनी ज़िंदगी के 30 कीमती साल गुजारे हैं। इसी साल ही मुझे अपने वालिद साहब की वफ़ात का सदमा भी उठाना पड़ा और इसी साल ही मेरा बेटा मेडिकल के इम्तिहान में फ़ेल हो गया। वजह उसकी कार का वो हादसा था जिसमें ज़ख्मी होकर उसे कई माह तक बिस्तर पर आकर घर में रहना पड़ा। कार का तबाह हो जाना अलहदा से नुकसान था। सोफे के नीचे उसने लिखा, ये क्या ही बुरा साल रहा मेरे लिए। मुसन्निफ़ की बीवी कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि उसका खावंद गमज़दा चेहरे के साथ खामोशी के साथ बैठा खिलाओं को घूर रहा था। उसने खावंद की पुश्त के पीछे खड़े खड़े ही कागज़ पर यह सब कुछ लिखा देखा और खावंद को उसके हाल पर छोड़कर खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद वापस आई, कमरे में लौटी तो उसके हाथ में एक कागज़ था जिसे लाकर उसने खामोशी से खावंद के लिखे हुए कागज़ के बराबर रख दिया। खावंद ने कागज़ देखा तो उस पर लिखा था, गुज़श्ता साल में आखिरकार अपने पित्ते के दर्द से निजात हासिल करने में कामयाब हो गया, जिससे मैं सालों में कर्ब में मुब्तला था। मैं अपनी पूरी सेहतमंदी और सलामती के साथ 60 साल का हो गया। सालों की रियाजत के बाद मुझे अपनी मुलाजमत से रिटायरमेंट मिली तो मैं मुकम्मल और यकसोई और राहत के साथ अपना वक्त कुछ बेहतर लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकूंगा। इसी साल ही मेरे वालिद साहब 85 साल की उम्र में बग़ैर किसी पर बोझ बने और बग़ैर किसी को तकलीफ़ दिए और बग़ैर किसी दर्द और तकलीफ़ के में मुब्तला हुए बग़ैर आराम के साथ अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। इसी साल अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को एक नई ज़िंदगी अता की और ऐसे हादसे में जिसमें फौलादी कार तबाह हो गई थी, मगर मेरा बेटा किसी माजूरी में मुब्तला हुए बगैर जिंदा और सलामत रहा। आखिर में मुसन्निफ़ की बीवी ने यह फ़िक्रा लिखा कर अपनी तहरीर को मुकम्मल किया कि वाह, ऐसा साल जिसे अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा और खैर आफियत से गुजर गया। आपने देखा, बिल्कुल वही हालात, वही हादसात, बिल्कुल वही अहवाल, लेकिन देखने का, लिखने का नज़रिया अलग। बिल्कुल इसी तरह अगर हम जो कुछ हुआ करे उसे हम अच्छे नुक्ता नज़र से देखें, प्लस पॉइंट से देखें, तो हमारा नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। हम अल्लाह ताला के नाशुक्रे बनने से बेहतर है कि हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बने। अगर हम बज़ाहिर कुछ खो बैठें, ऐसे मुस्बत ज़ाविये से देखें तो हमें जो कुछ अता हुआ वो बेहतर नज़र आता है और हमें नज़र आता है कि खुदा हम पर कितना मेहरबान है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद ग्रामी है, और बेशक तेरा रब तो लोगों पर फजल करता है लेकिन उनमें से अक्सर शुक्र नहीं करते। तो नाज़रीन, आपने उस शख्स का किस्सा सुना। हम में से अक्सर लोग खुदा की दी हुई आजमाइशों और हमारे लिए किए हुए कुछ अच्छाइयों को हम हमेशा गलत नज़र से देखते हैं। हम कभी भी खुदा का शुक्र अदा नहीं करते क्योंकि हम सिर्फ अंधेरे में रहते हैं। हम नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं, हम पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं देखते। हमें चाहिए कि हम अपने रब के किए हुए हर फैसले पर शुक्र करें और ये सोचें कि अगर उसने किया है तो वो बेशक बेहतर ही किया होगा।
अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट्स कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। तो नाज़रीन, आपने उस शख्स का किस्सा सुना। हम में से अक्सर लोग खुदा की दी हुई आजमाइशों और हमारे लिए किए हुए कुछ अच्छाइयों को हम हमेशा गलत नज़र से देखते हैं। हम कभी भी खुदा का शुक्र अदा नहीं करते क्योंकि हम सिर्फ अंधेरे में रहते हैं। हम नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं, हम पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं देखते। हमें चाहिए कि हम अपने रब के किए हुए हर फैसले पर शुक्र करें और ये सोचें कि अगर उसने किया है तो वो बेशक बेहतर ही किया होगा। अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट्स कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।